Okay, so welcome to Med Sciences. As we have already started the respiratory pathology and we are done with the COPD in introductory lecture. Now, in this lecture, we will discuss the detail of the chronic bronchitis, one of the component of COPD. Chronic bronchitis actually is an inflammation of the bronchi. Okay, so the problem in the conducting zone in the bronchi. इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड क्लिनिकली persistent cough with sputum production for at least 3 months and at least 2 consecutive years in the absence of any other identifiable cause. 3 months का persistent cough है, sputum productive cough है and 2 consecutive years से है और कोई और cause नहीं है, तो we label it as chronic bronchitis. Causes क्या हो सकती हैं? एक तो long standing irritation है, any irritation, any noxious stimuli. 90% is caused by smoking. डस्ट फ्रॉम ग्रेन, कॉटन, सिलिका, पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. पैथोजेनेसिस क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी वजह से क्या होगी? हाइपर सिक्रेशन होगी, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन दैट लीड टू द प्रोडक्टिव कफ. ठीक है. अच्छा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज वीजिंग. एक तो वीजिंग करवाएगा वो, बिकॉज वी नो दैट अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, नैरोड है, तो वहाँ से अगर एयर आउट हम एक्सपायरेशन करेंगे उन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे से, तो दैट कॉजेज अ विस्लिंग साउंड दैट वी कॉल इट एज वीजिंग. एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज एल्विलर हाइपोक्सिया. एल्विलर हाइपोक्सिया की वजह से वीक्यू मिसमैच होगी, वेंटिलेशन इज रिड्यूस्ड, परफ्यूजन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. और हाइपोक्सिया क्या कॉज करवाएगा? वी नो दैट वैसे तो हाइपोक्सिया कॉजेज वैसोडाइलेशन इन द पल्मोनरी सिस्टम, इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन. वीक्यू मिसमैच लीड टू हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकार्बिया. हाइपरकार्बिया यानी मोर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एंड हाइपोक्सीमिया कॉजेज पॉलीसाइथीमिया एंड अल्टीमेटली साइनोसिस. ठीक है ना. एंड बिकॉज इट्स ब्लू ब्लोटर, तो साइनोटिक साइनोसिस इज सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस इज वेरी कॉमन. पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या कॉज करवाएगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इट इंक्रीजेज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट, डिक्रीजेज द लेफ्ट, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, कंजस्टेड है, तो लेफ्ट जो वेंट्रिकुलर आउटपुट है दैट विल बी डिक्रीज. और इसकी वजह से सर्कुलेटिंग वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगी. सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगी तो किडनी को लगेगा कि ब्लड प्रेशर लो है, वॉल्यूम कम है, तो हमें रिटेन करना चाहिए, तो वो एक्टिवेशन करवाता है रास की, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, दैट कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन. उसकी वजह से हमें एग्जामिनेशन में आपको एंकल एडिमा और कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन एडिमा, ठीक है, एडिमेटस म्यूकस मेम्ब्रेन भी नज़र आएंगे. सी. अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट उसकी डिक्रीज होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, दैट लीड टू राइट हार्ट फेलियर. ठीक है ना, क्योंकि वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकल नहीं रहा तो राइट साइड में वो कंजस्टेड हो रहा है, दैट लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और उसको हम कहते हैं कॉर्ड पल्मोनेल. ठीक, दैट लीड टू, क्योंकि अब राइट हार्ट फेलियर है तो जो उससे जो ऊपर की जो हमारी ऑर्गन्स है और स्ट्रक्चर्स है दैट आर आल्सो कंजस्टेड विद द ब्लड, लाइक इंक्रीज जेबीपी, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, लाउड P2, पेरास्टर्नल हीव इन पेरिफेरल एडिमा इज आल्सो सी. ओके, पैथोजेनेसिस क्या है? जैसे कि हमने देख लिया, लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेशन कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड्स एंड ट्रेकिया ऑफ द ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया. प्रोटीएजेस क्या करवाएंगे? फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पर हैं, तो प्रोटीएजेस भी हैं लाइक इलास्टेज, कैथेप्सिन, मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज, वो कॉज करवाते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स इन द लार्ज एयरवेज. ठीक है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी. persistent irritation increases the goblet cells production, जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल मेटाप्लेजिया और स्क्वैमस मेटाप्लेजिया. ठीक है, स्मॉल एयरवेज में वो मेनली होता है 2 to 3 मिलीमीटर्स की जो होते हैं. एंड ऑब्स्ट्रक्शन, दैट कंडीशन क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? बिल्कुल इट लुक लाइक एम्फाइसेमा, इसलिए हमें उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, दैट वी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ DLCO. ठीक है, DLCO इन दिस केस इट इज़ नॉर्मल एंड इन एम्फाइसेमा दैट इज़ डिक्रीज, बिकॉज एम्फाइसेमा में मसला क्या है? एसिनस के लेवल में. ठीक है ना, और वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनली डिक्रीज़ है VQ, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, तो DLCO, बिकॉज DLCO इज़ डिक्रीज्ड. ठीक है ना. एंड DLCO वी नो दैट इट इज़ एक्चुअली द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगर VQ मिसमैच है तो डिफ्यूजन भी मिसमैच होगी.
कॉजेज ऑफ इट्स मेंटेनेंस एंड एक्यूट एक्सेसरबेशन। तो अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो है तो वो मेंटेन क्यों है, जा क्यों नहीं रहा, ट्रीट क्यों नहीं रहा, वाई नॉट क्योरेबल। ट्रीट तो हम कह रहे हैं चलो वो उस वक्त जा रहा है, प्रिवेंट भी उसको कर सकते हैं टू अवॉइड सर्टेन स्टिमुलाई, but what's the cause behind its maintenance and what's the cause behind sometimes acute exacerbation। वो acute chronic bronchitis acute क्यों presentation उसकी हो रही है। तो there are two main causes। एक तो secondary bacterial infection viral infection हो जाए, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट हाइपर सिक्रेशन है, हाइपर सिक्रेशन की वजह से जो सीलियरी मूवमेंट है नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम की दैट इज ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है ना, तो दैट लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोरेक्सिला कैटरालिस। एंड द अदर कॉज इज स्मोकिंग। स्मोक क्या करता है, बिकॉज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 90% इज कॉज बाय स्मोकिंग। तो स्मोक एक्चुअली इंटरफेयर विद द सीलियरी फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स और एयरवेज को डायरेक्ट डैमेज भी कर सकता है और ब्रोंकाई और एल्वुलर ल्यूकोसाइट्स को भी इनहिबिट करता है, उसकी एबिलिटी को कम करता है टू क्लियर द बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलेंगे, ऑन ग्रॉस वी हैव हाइपरीमिया, स्वेलिंग, एडिमा, excessive mucinous mucopurulent secretion, heavy gas secretion plus pus due to inflammation, fill the bronchi or small bronchioles and obstructed. That's why we call it obstructive disease or COPD, chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है, अच्छा, on microscopic examination we can see hyperplastic mucus glands, goblet cell metaplasia, hyperplastic glands, Reed index is increased, ठीक है। Reed index क्या है, Reed index is actually the it is the area between the cartilage and epithelium, ठीक है, जो बीच में हमारे म्यूकोजा है, म्यूकस ग्लैंड जिसमें है, क्योंकि म्यूकोजा और म्यूकस ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो रही है, ठीक है, दैट इंक्रीजेज दिस डिस्टेंस। Reed index normally it is less than 0.4 and it is increased in the chronic bronchitis, ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ठीक, दैट ऑल्सो कैन कॉज कैंसर और कार्सिनोमा। अच्छा, नैरोइंग ड्यू टू म्यूकॉइड एंड फाइब्रोसिस, सीवियर नैरोइंग में समटाइम कॉजेज ब्रोंकाइटिस ऑब्लिटरेंस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगे, कफिंग, हेमोप्टोसिस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में ये तमाम फाइंडिंग्स एक साथ मिलें, अर्ली स्टेज अगर हो तो मे बी हेमोप्टोसिस नहीं। एंड देयर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई सीवियर फिजिकल एक्टिविटी या वैसी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अपॉन फिजिकल एक्टिविटी अपॉन एक्सर्शन देयर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया, ठीक है। COPD सिम्टम्स भी हमें मिलेंगे, हाइपरकैप्निया, ठीक, एंड हाइपोक्सीमिया, respiratory rate is increased, hypoxemia is there and mild cyanosis, we call them blue bloaters, ठीक है। अच्छा, respiratory rate increase है, hypoxemia है, mild cyanosis है, COPD symptoms। Increase AP diameter because of air trapping, the lungs are overinflated, so AP diameter is increased on the chest X-ray, जिसे हम कहते हैं barrel chest, ठीक है। Hyper resonance, ठीक, because वैसे ही normally the on percussion we can feel the when there is air there is resonance, ठीक है, on percussion, तो hyper resonance होगी because of more air filling and that also decreases the breath sounds and harsh sounds as well, ठीक है। Increases the expiratory phase because of narrowing of the or obstruction, there is increased expiratory phase with wheezing, wheezing भी हमें मिलेगी, whistling sound, decreased diaphragmatic excursion। Chronic bronchitis, blue bloaters, color dusky to cyanotic, ठीक है, recurrent cough, sputum production, hypoxia, hypercapnia, acidosis, edematous, increased respiratory rate, ठीक है, और exertional dyspnea, increased incidence in the heavy cigarette smokers, digital clubbing can also be there in the physical examination, cardiac enlargement, use of accessory muscle to breathe and cord pulmonary। डायग्नोसिस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शुड बी लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हमें पता है FEV1 इज़ डिक्रीज, FVC इज़ डिक्रीज एंड द रेशो इज़ ऑल्सो डिक्रीज, तो ये तीनों चीज़ें डिक्रीज होनी चाहिए and the volumes are all increased, residual volume especially and total lung capacity is increased because of air trapping, more volume is trapped inside,
ठीक है। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज हेमेटोक्रेट ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, किडनी प्रोड्यूसेस मोर एरिथ्रोपोइटिन, पॉलीसाइथीमिया अकर, सो इट कॉजेज इंक्रीज इन द हेमेटोक्रेट लेवल। ए बी चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, देयर विल बी हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इन द चेस्ट एक्सरे देयर इज बैरल चेस्ट। DLCO इज़ नॉर्मल बिकॉज एसएनएस में या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटी में कोई मसला नहीं है, उससे ऊपर मसला है द ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन इज देयर। ठीक है। नेगेटिव मेथाकोलिन टेस्ट, ठीक, विच डिफ्रेंशिएट एक्चुअली COPD फ्रॉम एस्मा। ठीक है। अच्छा, DLCO क्या है? वी नो दैट डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेडिकल टेस्ट दैट डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन ट्रेवल फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज नॉर्मल इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। Treatment is symptomatic treatment and other is improves motility. Symptomatic treatment में हम क्या देते हैं? Bronchodilator medications like inhaled as aerosol sprays or taken oral. Bronchodilator medications may help to relieve the symptoms of chronic bronchitis by relaxing and opening the air passages in the lungs. Steroids inhaled as an aerosol spray. Steroids can help relieve the symptoms of chronic bronchitis or chronic inflammation. ठीक है, स्टीरॉइड देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, मे बी एरोसोल स्प्रेज और टेकन ऑर्डरली। एंटीकोलिनर्जिक लाइक आइप्रोट्रोपियम इज कैन ऑल्सो बी देयर विच एक्चुअली रिड्यूसेस द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एंटीकोलिनर्जिक हम इसलिए देते हैं ताकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो। शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट टू इंड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन। इनहेल स्टीरॉइड टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। मोटिलिटी, smoking cessation can improve the motility because 90% of cases are due to smokers smoking. ठीक है। long term oxygen therapy when partial pressure of oxygen is less than 55 mmHg and saturation of oxygen is less than 88, so उसमें हम oxygen therapy करवाएंगे। yearly influenza vaccine because we know that hypersecretion की वजह से ciliary function is lost that can lead to secondary bacterial infection, so yearly influenza vaccine। 5 yearly pneumococcal vaccine। Complication, chronic bronchitis can progress to COPD, we know that it is COPD। squamous cell metaplasia कॉज करवा सकता है, goblet cell metaplasia, chronic respiratory acidosis, pulmonary hypertension, cor pulmonale, heart failure जो कॉज करवा सकता है, recurrent infections।